स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बेटे अपनी 3.9 एलिमेंट्स की स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना। उसी के क्वेश्चंस बेटे हम आज आगे बढ़ाएंगे। आपने अच्छे से काम कर लिया होगा और बेटा हमें को डाउट्स अपने सेंड करते रहना और अपना प्रीवियस वर्क अच्छे से करते रहो। तो आज हम जितने भी मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं इनको हम सोल्व करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ दोज फॉर्मूला जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेज में बताए थे। तो देखो उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे हम उनको अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले मैं एक बार आपके लिए फॉर्मूले दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको रिमेम्बर रहे। फॉर एग्जाम्पल बेटे अगर मेरे पास साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई होता था तो वहां से क्या रिलेशन होता था, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर एन वाई एंड एन बिलोंग्स टू जेड। ये रिलेशन बेटे आपको याद करने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जो ये मैंने क्वेश्चंस आपके लिए उतारे ना, ये 11th की बुक में है 3.9 में, और ये एज इट इज आपके 12th क्लास में भी आएंगे। तो आपको इनको अच्छे से स्टडी करना, अच्छे से इन क्वेश्चंस को आपको रीड करना और उन पे काम करना है। देखो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, आपकी जो फॉर्मेशन है ना वो वाली तो है नहीं। अगर मैं इसे फोकस करूं तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई आपको चाहिए, बट वो वाली फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे बनी हुई नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, हम उसको बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में मेरे को बोथ साइड तो साइन चाहिए या कोस या टैन चाहिए, इस हिसाब से हम इस पर वर्क करेंगे। सबसे पहले मेन रूल क्या होता है बेटे, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका है ना साइन और कोस में, प्लस में या माइनस में, आपस में साइन और कोस, तो एक रूल होता है सिंपल था, इसके सामने जो होता है ना उसको हम ए बोलते हैं। तो आप सिंपली क्या करो, इसका स्क्वायर करो इसके सामने जो भी है, और कोस के सामने जो भी उसका भी स्क्वायर करो। जो भी क्वांटिटी आपके पास आएगी ना, बस उसी का हम क्या कर देंगे बेटा, बोथ साइड उसी को हम कर देंगे डिवाइड। ये चीज आपको रिमेम्बर रखनी है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय √2। तो अभी बेटे हम √2 से अभी हम कर देंगे इसको डिवाइड। देखो उधर आपका बन जाएगा -√2/√2। बड़ा तो कट गया, बट यहां से मेरे को एक बात बताओ, 1/√2 कितना होता है बेटे। 1/√2 को मैं cos π/4 लिख सकता हूं, यहां से बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको मैं लिख दूंगा sin π/4 इज cos x इज इक्वल टू -1। तो इसके बाद बेटे क्या होगा, देखो sin a cos a sin b। तो आपका यहां से क्या फॉर्मूला हो जाता है बेटे, sin a b इज इक्वल टू -1। अभी देखो मैं ये वाली फॉर्मेशन आपके लिए बनाने वाला हूं, कैसे हम इसको इजाद करेंगे। देखो sin x -π/4 बेटे 1 किस पे होता है मेरे को इतना बताओ। 1 जो होता है बेटा आपका π/2 पे होता है, माइनस ऑफ sin π/2। बट अगर मैं इधर फोकस करूं, यहाँ पे बेटे मेरे प्लस का नहीं होना चाहिए ताकि ये फॉर्मूला में अप्लाई कर सकूं, बट यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ माइनस है ना। तो इस माइनस को मैं कैसे ओमिट करूंगा, तो बेटे मेरे को पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है। जो साइन के बाहर अगर माइनस हो ना वो अंदर चला जाता है डायरेक्टली। तो मैं इसको ऐसे अब लिख दूंगा साइन ऑफ -π/2। अभी अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ ना तो मेरी फॉर्मेशन तैयार हो चुकी है। ये पूरी की पूरी बेटे एक्स की वैल्यू है और ये आपकी वाई की वैल्यू। इसके हिसाब से मैं अपना काम करता हूँ। देखो तो इधर है ना एक्स वाला, तो x - π/4 इज इक्वल टू बेटा मेरा देखो फॉर्मूला क्या है, n पाई और प्लस -1 रेज़ टू पावर n इंटू -π/2। बेटे ये आपका आंसर आ जाता है। बट फिलहाल मेरे को सोल्व करना है ना। सोल्व का मतलब क्या, आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है जो आपका आगे में था। तो सिंपली आपका x कितना निकल के आया, सोल्व करने का मतलब बेटा ये सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये आपका एज इट इज 12th क्लास में है। तो आपको अच्छे से इन पे वर्क करना है ताकि आपको दिक्कत ना आए कभी भी। बेटा इसको उधर लेके जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा क्वांटिटी आपकी। तो ये ही आपका बेटे आंसर है। इसको मैंने कर दिया सोल्व और मेंशन करूंगा एन बिलोंग्स टू जेड। तो एस टाइप से बेटा आप ये क्वेश्चन करोगे जो हमारे ये वाले क्वेश्चन ना जो लास्ट में लिखे हैं, लास्ट में स्टार्टिंग में 1 2 3 4 बेटा स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और आपको अटेम्प्ट करना और अच्छे से करना है। स्टार्टिंग में आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अभी इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर साइन और कोस आपस में आपके प्लस में है या फिर माइनस में है, तो सिंपली आप ये रूल अटेम्प्ट करोगे, इसके सामने जो भी है ना और इसके सामने जो भी, इसका स्क्वायर करके प्लस करके रूट ले देना, और जो क्वांटिटी इजाद होगी ना उसको बोथ साइड कर देना डिवाइड। यहाँ पे लिख देता हूं डिवाइड
बोथ साइड बाय √2। बेटा ऐसा करने के बाद ना, ऐसा मैंने क्यों किया ताकि मैं फॉर्मूले बना लूं। वो बेटा साइन और कोस थे ना, मेरे को एक चीज चाहिए, तो साइन या कोस। आप यहाँ से कोस का भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से टेन का भी बना सकते थे, वो भी दिक्कत नहीं है। तरीके बहुत है, बट मैंने आपको जनरल तरीका बताया जो आपका आगे चल के काम भी आ सकता है। तो सिंपल ये मेरा एक्स की वैल्यू आ जाती है। ऐसे आप बेटा सोल्यूशन करोगे। शुरू के बेटा 4 क्वेश्चन है, इसमें से बेटे हम 1-2 और उठा लेते हैं, फिर उस पर हम वर्क करके देखते हैं अपना कैसे हम उनको सोल्व करना सीखेंगे, कैसे हम उनको सोल्व करेंगे। अभी हम एक काम करते हैं, इसमें बेटे क्या उठाए, ये वाला उठाया था, चलो सेकंड ही उठा लेते हैं, बिकॉज ये लास्ट 2 है ना, जो थर्ड फोर्थ ये बिल्कुल सेम ही है। तो अब मैं ये वाला उठा रहा हूँ आपके लिए, सेकंड वाला। बेटे जो मैंने आपको रूल बताया ना वही अप्लाई कर दो, फिलहाल के लिए तो वही आप अप्लाई करो। इसके सामने जो भी है ना उसका स्क्वायर करो। इसके सामने बेटा कुछ नहीं तो 1 है ना, मैं कोफिशिएंट्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे -1 है कोफिशिएंट्स। स्क्वायर करके सम कर दो। ये आपका हो गया 3, वो है बेटे 1, और बेटे 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अभी क्या करना है, बोथ साइड बेटे 2 से कर दो डिवाइड, 2 से कर दो डिवाइड बोथ साइड। उधर तो बेटा 1 बन गया ना। अभी √3/2 कितना होता है, इतना बताओ जल्दी से। √2 से करना बेटा, 2 से गलती होगी सॉरी। तो √3/2 कितना होता है बेटा, अगर मैं बात करूं ये आपका होता है साइन में, देखो साइन में हम बात कर रहे हैं, तो क्या होगा बेटे, π/√3/2 60 पे होता है ना, तो π/3 हो जाएगा। और 1/2 कोस में देखो किस पता कि मेरा साइन का फॉर्मूला पड़ जाए, इसलिए मैं कर रहा हूं बेटा। कोस में ये किसको होता है बेटा, कोस में ये होता है 60 पे भी, तो क्या हो जाएगा cos π/3 और sin x = 1। बेटे sin a cos b cos a sin b, sin a - b हम ऐसे कर देंगे इसको, sin a - b। सिंपली क्या हो जाता है बेटा, आपका ये आ जाता है sin a, ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। π/3 - x कर लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। x - π/3 भी इसको हम खोल सकते हैं। तो sin a cos b cos a sin b आपका आ जाता है। फिलहाल अगर मैं इसका काम करूं बेटे, तो ये आपका अगर मैं देखूं यहाँ से sin a cos b cos a sin b, तो हम π/3 आगे लिखते थे, कोई बात नहीं बेटे, आप कहीं भी लिख सकते हो वैसे तो, बट फिर माइनस का आपका फर्क पड़ जाएगा, आगे पीछे हो जाती है चीजें। तो sin a यहाँ से आप माइनस कॉमन भी ले सकते थे, तो हम ऐसे ही करेंगे, तो आगे उसको लिख देंगे sin a cos b cos a sin b, π/3 - x को लिखना पड़ेगा क्योंकि ये a है। तो उसमें बेटा माइनस में दिक्कत हो जाती है हमारी, कॉमन लेके फिर उधर जाता हूँ माइनस, फिलहाल समझो। इसके बाद बेटे अब मेरा देखो फॉर्मूला बनने वाला है। अभी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 को sin a - b बन गया ना, ये 1 को बेटा हम sin π/2 लिख देंगे। ये पूरा x है बेटे आपका, ये पूरा का पूरा x है। तो जब हम उधर करेंगे बेटे क्या हो जाएगा, x = बना था ना n π + -1 × y। तो अभी क्या होगा बेटे, कुछ भी नहीं करना बेटा, इसके आंसर अलग लगा सकते हैं, बट गलत करना नहीं आपको, पर आपको ना अपना वर्क प्रॉपर करना है। जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे आपको ठीक होने चाहिए। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ जाती है, π/3 - n π + -1 × π/, बेटा अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते उधर ले जाते तो बेटा माइनस यहाँ पे आ जाता, वो कोई दिक्कत भी ना इसमें। तो आपके सारे क्वेश्चन आंसर ठीक होने वाला, तो वैसे आपको ये सोल्यूशन करना है क्वेश्चन का अच्छे से बिल्कुल। अभी बेटे जो आपकी ये 2 क्वेश्चन में सेम होंगे, आप मेरे को इनको ना सोल्यूशन करके सेंड कर दो। बेटे हम आपके 5th क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। 5th पे बेटे अब हम बात करते हैं। 5th देखो आपका क्या है बेटे, आपके बारे में थोड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको ध्यान से समझना। ये मैंने आपको पहले भी करवाया था, अगर आपको याद हो वहां पे मैंने आपको करवाया था, पॉसिबल है या नहीं है। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से करना है बिल्कुल। तो क्या होता है बेटा, देखो इसको सोल्व करना है। सबसे पहले मेरे को इसको ना एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेके आना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बेटे यहाँ पे जैसे sin x है और उधर cos x भी है, तो मैं इसको सिंपल बना लेता हूँ। सिंगल मतलब या तो sin या cos। बेटे मेरे को पता है sin स्क्वायर x क्या होता है, 10th क्लास का फॉर्मूला 1 - cos स्क्वायर x, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। फिलहाल तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, टू प्लस 1 बेटा मेरा 3 हो जाता है।
बेटा ये हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी ना थोड़ा सही लगता है सोल्व करने में। इसको मैं पॉजिटिव बना देता हूँ, सभी टर्म्स को उधर ले जाते हैं। 2 माइनस कॉमन ले सकते हो, नहीं तो ये आपकी बेटे बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मेरे लिए सोल्व करना है जी, इसको मैं इसको सोल्व करूंगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे ना यहाँ से cos की x की जो भी है, देखो वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ cos x इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखते हैं पहले माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2l। तो अभी मैं वैल्यू प्लेस करता हूँ, माइनस बी की वैल्यू क्या बेटा, माइनस में है ना तो वो प्लस हो जाएगी, यहाँ भी माइनस है। b का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बेटे क्या होगा आपका, ऐसे छोड़ लेते हैं, फिलहाल हम प्लेस कर लेते हैं वैल्यूज को। थ्री बेटा ये रूट 3 का 3 से रूट कटेगा उसका स्क्वायर से, 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा बेटा ये आपका यहाँ से देखो आने वाला है cos x की वैल्यू। अभी इसके हम बात करते हैं, देखो क्या होता है अभी। रूट 3 प्लस माइनस बेटा उधर से 27 आया बेटे, 27 का आपका रूट कितना होगा वो हम वर्क करते हैं अभी। 413 आपका रह जाते हैं तो माइनस हो जाएगी, हाँ ठीक है। अभी देखते हैं आगे, डिवाइडेड बाय 4 बेटा रूट 27 कितना होता है, 3 रूट 3 होता है। 3 रूट 3 बाय 4 इस पे बेटे अभी हम वर्क करते हैं अपना। देखो मैं यहाँ से एक बार क्या करते हैं बेटे, एक बार तो मैं इसको लिख लेता हूँ प्लस में और एक बार इसको हम लिख लेते हैं माइनस में, दोनों पे हम वर्क करेंगे भी। देखते हैं मेरा पॉसिबल भी है नहीं, अगर है तो मेरा आंसर आ जाएगा, और नॉर्मल सी बात है बेटा। देखो पीछे वाला सेम है ना, तो ये फ्रंट वाले से 3 और 1 4 रूट 3 हो जाता है बेटा, ये 4 रूट 3 बेटा ये मेरा कटेगा। तो यहाँ से आपका cos x कितना है बेटे, रूट 3 आया बेटे। रूट 3 कितना होता है 1.7325, जो कि 1 से बड़ा है, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है, इसको मैं मना कर दूं, ये मेरी पॉसिबल है ही नहीं। तो इसके बाद अब हम बेटा इसको देखते हैं, -3 बेटा प्लस 1 है ना, माइनस के 2 रूट 3 हो जाता है बेटे, डिवाइडेड बाय 4, 2 2 जा 4 माइनस ऑफ रूट 3 बाय 2 बेटा ये मेरी चल जाएगी। बिकॉज अगर मैं इस पे वर्क करूंगा ना बेटा, तो ये रेंज आई है ना आपकी -1 से 1 के बीच में है, ये जो cos की रेंज होती है, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बट ये पॉसिबल है। तो मैंने इसका सोल्यूशन आपके लिए निकाल दिया। तो इस तरीके से आप बेटे इन इक्वेशंस का सोल्यूशन करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्म में है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको ये सोल्व करनी है। तो इस टाइप का बेटा मैंने ऐसे बदल के देखा, ये तो पॉसिबल नहीं है, बाहर निकल गई रेंज से, नॉट बिलोंग्स टू दिस बेटा। इसके लिए कोई एंगल नहीं है, इसके लिए कोई है, फिर से रूट 3 मिलेगा, इसके लिए बड़ा मिल जाएगा, बिकॉज ये इसके बीच में ही है फिलहाल। ठीक है, अभी आगे देखते हैं हम, ये आपको करना बेटा अच्छे से, और क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन बिल्कुल ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आपका, सेम इसको आप अटेम्प्ट करोगे, cos के रेस्ट यहाँ पे 1 माइनस साइन के रेस्ट करके वैसी बन जाएगी, और सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके आप देख लोगे, वहां से जो पॉसिबल है वो हो जाएगा, अदरवाइज ये मेरा सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ से एक सोल्यूशन जो आया था ना वो मेरा आंसर था। अभी मैं आपके लिए बेटा 8th क्वेश्चन करवा दूं, बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल है, इसको ध्यान से समझना कैसे मैं इसको इजाद करूंगा, कैसे हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसमें बेटे ध्यान से देखना आप मेरे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। बेटा सबसे पहली बात तो क्या है, मेरे जितने भी क्वेश्चन थे ना वो सारे बेटा साइन कोस में, तो मेरे पास जो 3 फॉर्मूला है वो भी साइन कोस में ही है। आपने मेरे से पूछना था कि सर कोसिकेंट, सीकेंट और कोट के क्यों नहीं है वो 3 फॉर्मूला, बिकॉज बेटा वो नीचे बन सकते हैं ना, वो तो बाई चांस बेटे अगर आपके पास कोसिकेंट गिवन है आपका, इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, क्या दिक्कत है, इसका वही तो होगा 1 बाई साइन एक्स कर लो, इसको क्या करना 1 बाई साइन वाई, तो बेटा घूम फिर के वही तो आ गया ना, साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स और साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो इसलिए नहीं है बेटा उनके फॉर्मूले।
बिकॉज वहीं से बन जाएंगे, रेसिप्रोकल्स नहीं होते हैं वो, तो वहीं से बन जाते हैं उनके भी। तो मेन बात क्या है बेटा, मैं इनको ना ऐसे ही वर्क करूंगा और मैं इनको भी उसी फॉर्मेशन में हम इनको बनाएंगे। देखो कैसे बेटा, जो कोट स्क्वायर अल्फा है ना, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटे, कोट स्क्वायर अल्फा का होता क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। बेटा 10th क्लास का फॉर्मूला है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो मेरे पास तो कोट स्क्वायर एक्स को जोड़ लिया बेटे, ये हो जाएगा आपका। देखो इसको मैंने ऐसे ही बना लिया बेटे। इसके बाद देखते हैं क्या वर्क मेरा हो सकता है इसके ऊपर बेटे। अभी इंटू में 1 तो होता है ना, तो 1 बाय साइन अल्फा क्या हो जाएगा आपका, कोसिकेंट अल्फा। अभी इस पे हम वर्क करने वाले, ध्यान से देखना। बेटा ये देखो, ये मेरी बन चुकी है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन फॉर्म में, क्वाड्रेटिक में फॉर्म में। ये अभी इसको मेरे को सोल्व करना है बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम इसको सोल्व कर सकते हैं बेटा। अगर आपको याद हो 10th क्लास में आपका ना वो भी आता था, क्या बोलते हैं उसको, फैक्टराइजेशन मेथड बेटा, वो उससे भी इसको सोल्व कर सकता हूँ फॉर्मूला लेके। देखो कैसे, इसको आप x कंसीडर करके चलो कि कोसिकेंट अल्फा आपका x ही है, ये जो मेरे को सोल्व करना है। तो अभी मैं इस 3 कोसिकेंट अल्फा को कैसे लिख सकता हूँ, 2 कोसिकेंट अल्फा प्लस कोसिकेंट अल्फा। कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें, 2 और 1 3 तो आएगा। तो बेटा शुरू के 2 में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, कोसिकेंट अल्फा आपका आ रहा कॉमन, ये बचा कोसिकेंट अल्फा, वहां पे बचा आपका 2। बेटा यहाँ से कुछ नहीं तो 1 कॉमन आ रहा है, देखो ये सेम बन गया ना, तो इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया। पिछले बेटा हम क्यों नहीं कर पाए, बिकॉज रूट में आ रहे हैं ना मेरे रूट से। तो बेटा जब रूट में आता है तो ऐसे तोड़ना मुश्किल होता है। तो अभी ये फैक्टर मेरा कॉमन आ जाता है यहाँ से, कोसिकेंट अल्फा प्लस 2 इंटू कोसिकेंट अल्फा प्लस 1। बेटा फैक्टर बन जाते, इसका मतलब क्या बेटा, बेटा इन दो की प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 हो गया, ये 0, तो दोनों 0 होंगे बेटे, क्योंकि जब अगर कोई एक 0 हो तो मेरा रिजल्ट 0 आएगा ना, ये दोनों 0 तब भी आता है। तो यहाँ से मैं क्या रिलेशन एस्टैब्लिश कर पा रहा हूँ, इज इक्वल टू 0 या फिर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी हम इस पे वर्क करने वाले, ध्यान देना इसके ऊपर। बस बेटे अभी आप कहोगे सर कोसिकेंट में तो कोई फॉर्मूला थे ही नहीं, तो अब मैं उससे कैसे वर्क करूं बेटे, अभी ध्यान देना इस चीज के ऊपर। अगर मैं आपसे ये कहूं, बस मेरे को इतना बताओ कि कोसिकेंट में 2 होती किस पे, पहले आप 1/2 के बारे में सोचो कि 1/2 किस पे होती है, साइन में बेटा 30 पे होती है ना। 30 क्या होता है, 5/3 होता है 30, सॉरी बेटा 5/6 होता है 30, 5/6 6 3 18, 5 से 5 कट गया तो 30 आपका आ जाता है। जैसे बेटा 1/2 sin 30 होता है, तो उसका उल्टा करो मतलब 2 क्या होगा मेरा कोसिकेंट 30। तो बेटा इसको मैं कोसिकेंट π/6 हम इसको लिखते हैं, ठीक है बेटे। इसके बाद बेटे कोसिकेंट में भी माइनस जाता आपका अंदर, माइनस अंदर ले जाऊं उसको, बिल्कुल ठीक है बेटे। अब यहाँ से आपकी क्या बात साबित होगी बेटा, मेरे पास तो है ही नहीं साइन कोसिकेंट के फॉर्मूले, तो क्या दिक्कत है, मैंने अभी अब आपको रूल बताया बेटा, इसको बदल लेंगे, इसको क्या कर लेंगे 1 बाय साइन अल्फा, तो यार लेंगे 1 बाय साइन ऑफ माइनस π/6 बेटे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे ना, इसका रेसिप्रोकल करो, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस π/6। अब तो क्या बेटा आ गया मेरा आंसर। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है बेटा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर बेटा ये y है, इसके बाद आप कर ही सकते हो, तो यहाँ से अल्फा आपका आ जाएगा, छोड़ देना थी। अब इस पे वर्क करते बेटे, इस पे आ जाओ बेटे। साइन में π/2 पे होता है ना, तो कोसिकेंट में भी इसी पे होगा, सीधी सी बात है π/2 पे, बट तो माइनस अंदर चला जाएगा बेटा ऐसे। अब इसका 1 बाय साइन अल्फा कर सकता हूं मैं, तो 1 बाय साइन अल्फा जब करूंगा तो रेसिप्रोकल ले देंगे, तो सिंपली क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस π/2। तो यहां से आपका अल्फा कितना आता है, n पाई 1/n into माइनस π/2। ये आपके बेटा यहाँ से भी यही क्वेश्चन आएगा बेटा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और इनको सोल्व करना बेटा, बढ़िया क्वेश्चन था। तो ऐसे आप इन पे वर्क करोगे। तो देखो पहली बात तो मेरे पास कोट दिख रहा था, तो मैंने इसको कोसिकेंट में बदल दिया, जैसे मैं बदल सकता था। कोसिकेंट से यहाँ से मैंने सोल्व करके इसको फिर साइन में बदल दिया, मैंने अपने फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। उसके बाद ये इक्वेशन आपकी हो जाती है सोल्व। इस तरीके से आप बेटा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे।
इसके बाद बेटा हम एक आधे क्वेश्चन और देखते हैं। अभी हम क्या करेंगे बेटे, देखो मेरा इस टाइप के फॉर्मेशन हो जाती है ये सॉल्व, ये हमने सीख लिया बेटा, ये भी सेम ही है बिल्कुल, ये भी हो जाएगा, ये हमने अभी भी किया बेटा। अभी मैं लास्ट के आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो 9th क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं। बेटा सबसे पहले ना मैं आपके लिए cos x इज इक्वल टू cos y का फॉर्मूला आपके लिए लिखने वाला हूँ। क्या होता है बेटे 2n पाई प्लस माइनस y, ये हम फॉर्मूला इसमें बेटा लगाएंगे। मेरे को इसको सिंपली सोल्व करना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। सोल्व करने का मतलब क्या है, जो एंगल में है उसकी वैल्यू निकालना, मतलब x की जो भी है। तो अभी मैं इस पे कैसे हुआ बेटा, सिंपल फॉर्मेशन बड़ी बनाई है। ये तो पूरा x मानूंगा, ये अपना x होगा और ये पूरा अपना क्या होगा बेटे y होगा। तो अभी मैं इस पे वर्क करूं तो क्या होगा बेटा, ये जो यहाँ पे होता है वही तो होता है, तो यहाँ पे 2x है, तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई बेटे तो फिक्स है, प्लस माइनस बेटे y की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे, y तो y है, यहाँ पे 3x है y की वैल्यू, तो मैंने इसमें सिंपली 3x कर दिया इसको। तो अभी यहाँ से मेरे को तो ओनली x चाहिए ना, तो x आपका देखो क्या आने वाला है 2n पाई प्लस माइनस 3x बाई 2। बेटा जो 2 है ना सभी के नीचे आ सकता है मेरे, यहाँ से इसको मैं रेड कर देता हूँ। अभी क्या होगा आपका यहाँ से बेटा 2 को अलग अलग कर लेंगे ना हम, सिंपली ये आपका आता है बेटा आंसर। ऐसे आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, जो बेसिक फॉर्मूला है उनको लर्न करके। अभी बेटा मैं आपको सेकंड वाला होगा, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त। देखो अभी आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर इस सेकंड के तो फॉर्मूले नहीं है मेरे पास, बट फिर भी हम सेकंड को cos में बदल के हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सोल्व करना है सिंपली इसको, मेरे को मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हम क्या करने वाले इसमें, सीकेंट बेटे अगर मैं इस पे वर्क करूं तो क्या मैं इसको पाई प्लस एक्स लिख सकता हूं बेटे, मैंने आपको सिखाया था आगे ये पीछे, क्योंकि बेटा पाई पाई बाय 2, 2 पाई 3 पाई बाय 2 बेटा जो लाइंस के एंगल होते हैं ना, लाइंस पे अलाइड एंगल, उन पे बेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो मैं अपने कर सकता हूं। कैसे मैं अप्लाई करूंगा देखो, इसी के जरिए अपनी वैल्यूज निकाल देता ना सारी बेटे, पाई प्लस एक्स, पहली बात तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सीकेंट एक्स ही ये रहेगा। अभी मैं आ रहा हूं बेटे थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे होता है ना पाई में कुछ प्लस हुआ, मैं थर्ड में आया, और थर्ड में आपका सेक होता है नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव लगा दिया। अभी बेटे अगर मैं इस पे वर्क करूं देखो क्या वर्क होगा इस पे।